गांधी को ट्रम्प की जरूरत है ना सर, मोदी को नहीं है ट्रम्प की जरूरत है जो बता रहे हैं। राहुल गांधी बोले माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, आई नीड यू फॉर बिहार विक्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पूरे के पूरे देश को इस बात पर लपेट देना कि ट्रम्प ने 50 बार बोल दिया है कि मोदी को मैंने डराया, सर ये कोई शोभा देता है क्या? अनंत विजय जी देखिए रूबिका जी, एक्चुअली राहुल जी जब कल बोल रहे थे तो वो अपडेटेड नहीं थे। ट्रंप ने कल ही कहा था, जिस दिन राहुल गांधी जी ये बयान दे रहे थे बिहार की धरती पर, कि मोदी बहुत टफ, झगड़ा बहुत करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं। ये सब बातें राहुल जी कल अपडेटेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने 50 बार ही कही। वो 55वीं बार में ये मान रहे थे कि वो बहुत ये करते हैं, दबाव बनाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए बहुत अंतिम दम तक प्रयास करते हैं। कल का शायद उन्होंने बयान नहीं सुना। एसआईआर अगर मुद्दा होता तो तेजस्वी जी की सभा में कहीं एसआईआर है क्या? दरअसल कांग्रेस पार्टी को जमीन की हकीकत का ही नहीं पता। अगर जमीन की हकीकत का पता होता उनको तो न एसआईआर मुद्दा होता, न ट्रंप मुद्दा होता। कहीं वो लोग बहुत कोने हल्के से जब इन मसलों को उठाते हैं, घिर जाते हैं, तब फिर बेरोजगारी की बात करने लगते हैं, फिर अपराध की बात करने लगते हैं। लेकिन अपराध में एक बात मैं रूबिका जी आपको बताना चाहता हूं कि आरजेडी के शासनकाल के अपराध में और नीतीश कुमार के शासनकाल के अपराध में एक बुनियादी अंतर है, और वो अंतर ये है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध और अपराध दोनों अलग अलग चीजें। कन्हैया बेलारी जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 90 के दशक में जो अपराध होते थे उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। वहां पर सत्ता से जुड़े हुए लोग उन अपराधियों को न सिर्फ संरक्षण देते थे बल्कि सक्रियता से कुछ लोग उनके साथ उन अपराध में शामिल भी होते थे। और ऐसे सैकड़ों दर्जनों उदाहरण तो कम से कम अभी मैं गिना सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि कल कुछ आरजेडी का जो प्रण आया, हाँ बोल दीजिए 20 सेकंड सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो तेजस्वी का प्रण आया है उस प्रण में एग्रो बेस्ड पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शीशे के जार में कैबेज एक्सपोर्ट होगा। अरे भैया, उसका कोई ब्लूप्रिंट, तेजस्वी ने अपने प्रण में 3 बात कही थी, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, विजन होना चाहिए, लेकिन उस प्रण में न विजन दिखाई देता है, ना कुछ जिसको कहते हैं आप ब्लूप्रिंट दिखाई देता है, ना रोड मैप दिखाई देता। ये 3 शब्द तेजस्वी जी अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संकल्प पत्र, ये चुनावी कस्में तो हमने भी देखी है और कई बार आपने और हमने इस पर चर्चा भी की है कि इसे ऐसा एफिडेविट बना देना चाहिए कि इसमें लिखी कोई भी बात अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो उनके ऊपर बकायदा केस हो जानी चाहिए। मतलब ये वो किताब है जिसको आपको ग्रंथ के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में पब्लिक और आपके बीच का सेतु ये मैनिफेस्टो काम करता है। पर अक्सर हमने देखा है मैनिफेस्टो में जो लफाजी होती है, मतलब जिसे बचपन में नहीं कहते थे अनुप्रिया पटेल जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर अनुप्रिया जी, वो के कितनी लंबी लंबी फेंकी जा रही है, ये पतंग उड़ाई जा रही है, ये वादों की पतंग हर मैनिफेस्टो में। कल आपका मैनिफेस्टो आ जाएगा। रूबिका जी, अगर आप मैनिफेस्टो की बात करेंगे और नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखेंगे तो उन्होंने हर चुनाव के पहले, चाहे वो 7 निश्चय पार्ट 1 हो चाहे 7 निश्चय पार्ट 2 हो, उन्होंने जिन वादों को बिहार की जनता के सामने रखा और यह भी कहा कि हम अगर इस वादों को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम आपके बीच चुनाव में प्रचार करने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हम हर घर को सड़क से जोड़ेंगे, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर देकर के आपके परिवार को सुरक्षित करेंगे, हर महिलाओं को बिहार के विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे। तो हमारा निश्चय जो था, हमने लगातार उस पर काम किया। लेकिन जिस पार्टी महागठबंधन की बात कर रही हैं आप रूबिका जी, उसकी तो पूरी राजनीतिक ही झूठ पे चल रही है। जो अगर कहे कि जब चुनाव हार जाए तो कहेंगे ईवीएम खराब है, चुनाव हार जाए तो चुनाव जीतने के लिए कहेंगे संविधान खतरे में है, वो चुनाव जीतने के कहेंगे लोग हिंदू तत्व खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। तो जिनकी राजनीति ऐसी चलती है ना लोग, हम जितने भी जिलों में गए हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा भटक रहा है इधर से उधर, कह रहा है हमारे पास रोजगार नहीं है, उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। 19 साल कम थोड़ी होते हैं अनुप्रिया जी। 19 साल में आपने कितने उद्योग दे दिए इनको, यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बिहार की जनता के पास में क्या चाहिए? आपको सड़क की कनेक्टिविटी चाहिए, आपको 24/7 आपको बिजली चाहिए, आपको उस क्षेत्र में किसी तरह क्राइम नहीं हो उसके लिए आपको प्रशासन की व्यवस्था चाहिए, आपको वैसा पढ़ा लिखा युवा चाहिए। तो उस शिक्षित युवा
वैसा सड़कों का जाल बिहार को हमने दिया। अब हमारे यही है। और आप कह रही है ना दीपिका जी, क्या दिया हमने बिहार को? 24 लाख लघु उद्योग से जुड़ी हुई बिहार की महिलाएं हैं जीविका के माध्यम से, 24 लाख। और ये बिहार सरकार का डेटा है। बिहार की महिलाएं लघु उद्योग से जुड़ी हुई हैं। कम से कम 32 लाख जीविका दीदी जो लखपति दीदियां हैं। हम युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं। रूबिका जी, ये कहीं से भी यह मुमकिन नहीं है कि बिहार के एक एक घर के व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी दें। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम नौकरी के साथ में लोगों को रोजगार के माध्यम से भी जोड़े, कि हर परिवार स्वावलंबी हो। पॉइंट पर आइए आप कह रहे हैं कि थोड़ा हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि आप ये कहना चाहेंगे कि बहुत कुछ हुआ है, थोड़ा होना बाकी है, लेकिन मैं इसको उल्टा करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर सुनील जी भी मौजूद है। सुनील जी, सच बताइए ना, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि रोजगार मुद्दा नहीं है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी मुद्दा है, SIR मुद्दा नहीं है सर। और दूसरा, जो रोजगार के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, सच बताइए ना, कहाँ से लेकर आएंगे बजट? इतना तो बिहार का बजट नहीं है जितना आप लोग थेथराई कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, अगर रोजगार की बात करें तो 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पैसा कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। मगर 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरियां देके ये साबित कर दिया कि वो कर सकते हैं, और नौकरी देने के पर्याय बन गए। एक तरफ तेजस्वी यादव का नामकरण हो गया, उपनाम नौकरी कुमार, दूसरी तरफ नीतीश। उनके पास जो विभाग था उसमें नौकरी कैसे मिल जाएगी, मुझे ये बताइए। उनके पास जो विभाग था वो नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री का। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जनता ने उनका उपनाम नौकरी कुमार दिया, अब मुख्यमंत्री जी का उपनाम कुर्सी कुमार दिया। देखिए, ये 5 लाख नौकरियां 17 महीने में दी गई। दूसरी, देखिए, मैं बताती हूँ, मुकेश सहनी साहब को उप मुख्यमंत्री पद देकर वो भले ही उनको नौकरी दे देंगे सर, वो नौकरी कुमार नहीं हो जाते हैं। नौकरी आप लोग जो हाफ बेक ट्रूथ देते हैं ना, मुझे ये बताइए कि तो फिर इस लिहाज से तो जो 5 लाख नौकरियां हैं वो सारी की सारी नीतीश बाबू ने दे दी है, क्योंकि वो जिम्मा और वो जो विभाग है वो तो नीतीश बाबू के अंडर आ रहा था। वो चाहते मुझे समय दीजिएगा रूबिका जी, अगर मुझे रिस्पॉन्स करने का समय दीजिएगा रूबिका जी। नीतीश बाबू की अगर मंशा होती, नीतीश बाबू की मंशा होती, तो वो ये नहीं कहते कि कहां से लाएगा पैसा, बाप के यहाँ से लाके पैसा आएगा। ये पूरी मंशा साबित करती है। और तेजस्वी यादव जी का उस वक्त अनुप्रिया पटेल कुछ कहना चाह रही है। सुनील जी सुनिए, सरकार में आने के बाद अनुप्रिया जी, रूबिका जी, मैं आरजेडी के प्रवक्ता होते सुनील जी तो मैं मान लेती, ये तो वीआईपी के प्रवक्ता और डॉक्टर भी पढ़े लिखे प्रवक्ता है। अब पता नहीं है 9वीं फेल के नेता के साथ में रह के किस तरह की भाषा करे। अरे उप मुख्यमंत्री कभी भी संवैधानिक पद नहीं होता है सुनील जी। और सुनिए, जिस विभाग से नौकरी निकला था ना, उस विभाग के मंत्री क्या कर रहे थे? वो रामचरितमानस पे हमला कर रहे थे, वो प्रभु श्री राम पे सवाल उठा रहे थे। वो शिक्षा विभाग के कभी भी कार्यालय में बैठते नहीं थे, उनकी नूरा कुश्ती चलती रहती थी सचिव के साथ में। और आपने नियुक्ति पत्र बांटा था, तेजस्वी जी ने वैकेंसी नहीं निकाली थी। सुनील जी, मैं चुनौती देती हूँ रूबिका जी आपके मंच के माध्यम से कि इंडिया अलायंस का एक भी व्यक्ति ला के दिखा दे कि तेजस्वी जी के कलम से साइन हुआ है वो नौकरी, वो नीतीश कुमार जी का डेडिकेशन था। और पूछते हैं, ठीक पूछा नीतीश कुमार जी ने, आपने कहा कि सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। अनुप्रिया जी, आप ये बात आज इसलिए नहीं बोल सकती है क्योंकि अभी कुछ ये पिछले बार की बात है, जब आप जो हैं जिनके लिए बोल रही हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है, आप लोग उन्हीं के साथ थे, वो आप ही के उप मुख्यमंत्री थे, तो क्यों बनाया आपने उनको उप मुख्यमंत्री? अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे, 9वीं फेल थे, तो अनुप्रिया जी क्यों इतना प्यार आया फिर? रूबिका जी, जो गठबंधन की जो राजनीतिक होती है और गठबंधन की जो पार्टी किसको चुनता है अपने नेता के रूप में, अब बताइए, पूरा का पूरा आरजेडी परिवार ये सिर्फ 9वीं फेल के साथ में जाना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपका गठबंधन तो धर्म हो जाता है, कर्म हो जाता है। और अगर वही सुनील जी अपनी वीआईपी को गठबंधन में आरजेडी के बगल में ले जाए, तो आप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप अनपढ़ लोगों के साथ? तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना कि आप क्या कर रही थी अनपढ़ लोगों के साथ इससे पहले? नहीं, मैं कह रही हूँ कि सुनील जी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, वो लालू परिवार के तरह क्यों बोल रहे हैं? इनको पता है कि कोई भी उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद नहीं होता है, उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।
और जिस विभाग से नौकरी निकली थी वो मंत्री बस क्या कर रहे थे, रामचरितमानस में सवाल उठा रहे थे। मैंने ये कहा और मैं कह रही हूँ कि देखिए मैंने ये सवाल ये पूछा। ओके सुनील जी, जवाब कि दीजिए।